उन्हें लगता है कि राधा कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी है और 16,108 पत्नियों में कुछ लोग कहते हैं कि राधा नहीं है। अरे भाई, 16,108 जो भगवान के विवाह हुए, उनमें पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती से, तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से, चौथा विवाह हुआ यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा नाम की कन्या से। भगवान के ये 8 विवाह द्वारिका में हुए। कहाँ हुए? और भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। किसने? नाम क्या था? हम ये सारी बातें आपको इसलिए विस्तार से समझा रहे हैं कि कल को कोई आपसे पूछे या किसी को डाउट हो तो आप उसका संदेह मिटा सको, इसलिए आपको जना रहे हैं। फिर आप सबको बताना भूल मत जाना। समझ में आ रही है? इसलिए बहुत जिम्मेदारी से सुनो, एक एक बात, एक एक शब्द। ये सारे शब्द आपके काम आएंगे बाद में। भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस को मारा, भौमासुर उसका नाम था। कौन था ये भौमासुर? भूमि का बेटा, पृथ्वी माता का बेटा है ये। पृथ्वी माता किसकी पत्नी है? पृथ्वी माता किसकी पत्नी है? भगवान नारायण की। जब भगवान का अवतार हुआ 12, कौन सा अवतार? 12 अवतार जब हुआ तो भगवान ने पृथ्वी की रक्षा 12 अवतार से की ना। तो पृथ्वी और 12 भगवान का विवाह हुआ। तब इनका एक बेटा हुआ भौमासुर। था तो भगवान का ही बेटा, पर रास्ता भटक गया। इसने 16,100 कन्याएं बंदी बना ली। बेटा पैदा हुआ था सतयुग में, पर भगवान का बेटा था, वो युगों तक जिंदा रहा। और द्वापर में उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। फिर उन कन्याओं ने भगवान को एक पत्र लिखा कि प्रभु हमारी आप रक्षा करो। तब भगवान ने भौमासुर को मारा। बेटा भगवान का ही था, पर रास्ता भटक गया, गलत राह पर चला। तो भगवान ने अपने ही बेटे को, यदि गलत था, उसे दंडित किया। दंडित किया भौमासुर को, और दंडित करके उसे युद्ध में पराजित करके, चूंकि वो अवतार अलग अलग हो गए, वो 12 अवतार से बेटा था, ये भगवान का कृष्ण अवतार है, इसलिए वो नहीं पहचान पाया, पर प्रभु तो जानते थे। तो भौमासुर को भगवान ने मारा। और उसके बंधन में कितनी कन्याएं थी? 16,100 16,100 उसके बंधन से भगवान ने इन कन्याओं को आजाद किया और इन कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, आप स्वीकार कर लो। अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब वो पिता के घर जाएं, भाई के घर जाएं, तो उनका विवाह कौन करेगा? बताओ किससे होगा? लोग कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए उनसे अब कोई विवाह ना करता। उन कन्याओं ने कहा अब हमारे पास तो एक ही रास्ता है, आत्महत्या करने का, या फिर आप हमें स्वीकार कर लो। तो जो सखियां, जो स्त्रियां आत्महत्या करने जा रही थी,
उन कन्याओं को भगवान ने अपनी पत्नी बनाकर समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। नहीं ब्याह करते तो उन स्त्रियों से विवाह कौन करता? सारे लोग कहते कि तुम तो पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। उन कन्याओं से विवाह किया। और वो 16,000 कौन है? वेद की ऋचाएं। बात समझ में आई? भौमासुर कौन था? भगवान का ही बेटा। और उसने किसको बंदी बनाया था? वेद की ऋचाओं को। वेदों पर कब्जा जमा रखा, अधिकार जमा रखा। तो ये मानो कि भगवान ने उसके कब्जे से वेद ऋचाओं को मुक्त कर दिया। 16,000 वेद ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं और 108 उपनिषद हैं। तो ये ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं 16,108। तो ये पत्नियां भगवान की द्वारिका में विवाह हुआ। ये होगी पत्नियां कहाँ की? द्वारिका की।